एक तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलने के अलावा कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि वो उत्तराखंड के मुद्दों पे बोल ही नहीं रहे। ना अंकिता पे बोल रहे, ना पटवारी पेपर लीक पे बोल रहे, ना वो SSC भर्ती घोटाले पे बोल रहे, ना भाजपा आरोप लगा रही है कि 1 लाख रुपए जो देने का वादा किया था, बजट कहां से कांग्रेस लेके आएगी सरकार में आएगी तो। देखिए, हम अडानी और अंबानी की तरह नहीं कर रहे, हम टैक्स के पैसे को खा नहीं रहे। जो हमारे वीरेंद्र रावत है चुनाव जीत रहे हैं, समीकरण हमारे पक्ष में है और जनता के अच्छे दिन और नेताओं के बुरे दिन शुरू होंगे 4 तारीख के बाद। इस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका गांधी की रैली थी, कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी की रैली आज रुड़की में हुई है? देखिए, प्रियंका जी ने आज उत्तराखंड की नब्ज को छूने का काम किया है। आज ऐसा लगा इंदिरा गांधी जी दोबारा आ गए हैं, उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में वहाँ दिखाई दी। किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, बेरोजगारों की बात की, उन्होंने यहाँ पर को हमारी फौजों की बात की, उन्होंने जोशीमठ की बात की, उन्होंने सिलक्यारा की बात की और अंकिता की बात की। ये सारे विषय ऐसे हैं जो हमारे उत्तराखंड को छूते हैं और उन्होंने किसानों की परेशानियों की बात भी यहाँ पर रखी, महिलाओं की परेशानी की बात भी करी, युवाओं की भी रखी। तो उन्होंने नब्ज को टटोला। एक तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलने के अलावा कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि वो उत्तराखंड के मुद्दों पे बोल ही नहीं रहे। ना अंकिता पे बोल रहे, ना पटवारी पेपर लीक पे बोल रहे, ना वो SSC भर्ती घोटाले पे बोल रहे, ना वो केदारनाथ की सोने की चोरी पे बोल रहे, ना वो जोशीमठ की घटना पे बोल रहे। वो केवल और केवल दूसरी पार्टी के नेताओं को गलियाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने लोगों को छुआ है, उससे निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन इस उत्तराखंड में देखने। अभी पौड़ी के अंकिता मुद्दे पे भी आएंगे। कांग्रेस भाजपा आरोप लगा रही है कि 1 लाख रुपए जो देने का वादा किया था, बजट कहां से कांग्रेस लेके आएगी सरकार में आएगी तो। देखिए, हम अडानी और अंबानी की तरह नहीं कर रहे, हम टैक्स के पैसे को खा नहीं रहे। आज जितनी सड़कें बन रही हैं, ये कोई बड़ा सेठ बना रहा है, इसीलिए यहाँ के लोगों को जब दिल्ली जाना होता है 1500 रुपए का टोल देना पड़ रहा है। कांग्रेस के समय में भी सरकारें बनी, इस तरीके की लूट नहीं हुई, किसी सेठ को देश को लूटने की हिम्मत नहीं आई। ये राज्य होता था, राज होता था लोकतंत्र में, बाय द पीपल फॉर द पीपल। यहाँ तो दूसरा हो गया, बाय द मोदी फॉर द अडानी हो गया, बाय द मोदी फॉर अंबानी हो गया। किसान का 10,000 का कर्जा है, किसान को जेल, और बड़े बड़े सेठों का 16,000 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया 24 लोगों का। इस देश में जिन लोगों ने 16,000 लाख करोड़ लोग सेठों का माफ किया है, उनको ये पूछने की जरूरत नहीं 1 लाख कितना होगा। 100 करोड़ ही तो है, 130 करोड़, और उसमें से 80 करोड़ महिलाएं मान लो, तो 80 करोड़ महिलाओं को कितना रुपया जा रहा है? आपने जितना अडानी अंबानी और सेठों का माफ किया, उससे तो 10% भी नहीं होगा। हरिद्वार की स्थिति कैसे देखते हैं हरीश रावत और जो हमारे वीरेंद्र रावत है चुनाव जीत रहे हैं, समीकरण हमारे पक्ष में है और आज 4 चांद प्रियंका गांधी जी की रैली ने लगाए हैं। आप देखिएगा बड़ा परिवर्तन होगा। मोदी जी ऋषिकेश में आए थे, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने कोई भी उत्तराखंड की बात करी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, अंकिता के बारे में बात नहीं करी, किसानों के बारे में बात नहीं की, केदारनाथ के बारे में बात नहीं की, पेपर लीक के बारे में बात नहीं की। राजस्थान में तो पेपर लीक बहुत बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के लड़कों के लिए कुछ नहीं बोले। तो इसलिए मोदी का आने का कोई फर्क नहीं। जब हमारे को कुछ देना ही नहीं है, केवल भाषण देने हैं, तो उसका क्या लाभ है? कम से कम नेता कुछ बोले तो सही, पता तो लगे हमारे को जानता है। हमारी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट का नाम प्रियंका ने लिया, उन्होंने क्यों नहीं लिया? उन्होंने अंकिता का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि VIP उन्हीं का कोई आदमी होगा, इसीलिए नहीं लिया होगा। 5 लाख से कह रहे हैं जीतेंगे, आप क्या दावा कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं पहले बीजेपी सीट तो जीत ले, लाख से जीतने की बात दूसरी होती है। सरकार NDA की आ रही है और आप देखिएगा NDA की सरकार आते ही पुलवामा की घटना का खुलासा होगा, जो बैंक का अभी आया SBI के सुप्रीम कोर्ट के मामला आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो खुलेगा, प्रधानमंत्री केयर फंड खुलेगा, और जितनी घटनाएं अंकिता से लेके हुए सारी खुलेगी और जो अपराधी वो जेल के पीछे जाएंगे। जनता के अच्छे दिन और नेताओं के बुरे दिन शुरू होंगे 4 तारीख के बाद।